स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक संख्या है, उसके दुगुने में अगर हम लोग 8 जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलेगा 32। तो हमें वो संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस संख्या को मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना वो संख्या बराबर x। ठीक है, तो उसको x मान लिए। अब लिखते हैं प्रश्न से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसके दुगुने में, यानी कि x का दोगुना मतलब क्या होगा 2 गुना x, उसमें 32 जोड़ेंगे, यानी कि 8 जोड़ेंगे प्लस 8, तो हमें कितना मिलेगा 32, यानी कि बराबर 32। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा 2x और 8 देखिए प्लस में है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस, तो 32 माइनस 8। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 32 से 8 घटा के देख लीजिएगा 24। अब x के साथ 2 गुणा में उधर जाए तो भागा में, तो x बराबर क्या होगा 24/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए वो संख्या बराबर, तो वो संख्या कितना हो गया 12। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो 3 में देखिए क्या है, किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी वो संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे x। तो लिखेंगे माना वो संख्या बराबर है x। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर, तो x का 1/3 मतलब क्या होता है, x गुना 1/3। तो x का 1/3 उसमें से क्या करना 5/2 घटाना है, यानी कि 5/2, तो बराबर कितना मिलेगा 3/2। तो अब देखिए इसमें 5/2 और ये 3/2, ये दोनों में x नहीं है तो ये दोनों को एक तरफ करते हैं। इधर हम लोग x वाला पद को इधर रखते हैं, x को 1 से गुणा करेंगे तो x/3 बराबर, ये देखिए 3/2, ये -5/2 बराबर के उधर ले जाएगा तो +5/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 2 का लॉस लेंगे तो 2 ही आएगा, 2 को ये 2 से भाग कर तो 1, 1 को इसके ऊपर में 3 है, 3 से गुणा करेंगे तो 3 जोड़, फिर ये 2 को ये 2 से भाग करेंगे तो 1, फिर इसके ऊपर में 5 है, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, तो कितना हो गया 5 3 8/2। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि क्या आया x/3 बराबर 4। अब x के साथ 3 देखिए बट्टा में यानी कि भागा में, उधर जाए तो गुणा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणा 3, तो 4 तिया 12। तो अब क्या लिखेंगे, इसीलिए वो संख्या बराबर, तो वो संख्या कितना हो जाएगा 12। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 में देखिए क्या है, दो संख्याओं का योग 35 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो संख्या को दो संख्या दिया है, तो पहला संख्या को क्या मानते हैं x। तो लिखेंगे माना पहला संख्या बराबर x। ठीक है, अब दूसरा संख्या को क्या मानेंगे, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का योग 35 है, तो एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा 35 माइनस x। अब लिखते हैं प्रश्न से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, यानी कि एक संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है 35 माइनस x, तो इससे कितना अधिक है 5, तो यहाँ पे क्या करते हैं +5। तो देखिए ये x को इधर करते हैं x, ये x माइनस में इधर है तो प्लस x बराबर, इधर क्या हो जाएगा देखिए प्लस 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 35 और 5 को जोड़ेंगे तो 40, तो यहाँ पे 2x बराबर कितना हो गया 40। तो x के साथ 2 गुणा में उधर तो भागा में, तो x बराबर 40/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x का मान कितना है 0, तो 20 है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे पहला संख्या बराबर, तो पहला संख्या बराबर क्या माना है x बराबर कितना होगा 20, तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या क्या है देखिए 35 माइनस x है, तो 35 की जगह 35 लिखेंगे, माइनस x की जगह 20, तो 35 से 20 घटाएंगे तो 15, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। तो 5 में देखिए क्या है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए लगातार पूर्णांक मतलब क्या होता है, वो होता है जैसे 2 3 4 5 6 7 या फिर 11 12 13, तो 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो हमें वो पूर्णांक ज्ञात करना, तो हम वो तीनों पूर्णांक को मान लेते हैं।
तो लिखेंगे माना तीनों पूर्णांक बराबर। तो तीनों पूर्णांक को क्या मानेंगे, पहला हम लोग x मानेंगे, तो दूसरा क्या होगा, तो देखिए अगर मान लीजिए तीन पूर्णांक है, लगातार तीन पूर्णांक है 2, 3 और 4, तो पहला अगर 2 है तो दूसरा क्या है 2 जोड़ 1, तब जाके 3, और तीसरा क्या है 2 जोड़ 2, यानी कि अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा x+1 और तीसरा क्या होगा x+2। अब लिखते हैं प्रश्न से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन तीनों का योग 51 है, यानी कि x जोड़ x+1, ठीक है, जोड़ x+2, ये तीनों संख्याओं का जोड़ कितना है 51। तो अब ये ब्रैकेट हटा देते हैं, x जोड़ x+1 प्लस x+2 बराबर 51। तो देखिए x को जोड़ते हैं, x कितना बार है 3 बार है, तो 3x प्लस ये 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 बराबर 51, ठीक है। तो ये 3 को उधर ले जाते हैं, 3x बराबर कितना हो जाएगा 51 माइनस 3, तो 51 से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 48, और देखिए x के साथ 3 गुणा में, इधर है तो भागा में, तो x बराबर 48/3, तो 3 कम 3, 3 कम 3, 4 से 3 गए तो 1, 1 और 8 18, तो 3 6 18, तो इसीलिए x बराबर कितना आया 16, ठीक है। तो इसलिए ले लिखेंगे तीनों पूर्णांक बराबर। तो तीनों पूर्णांक को हम लोग क्या माने हैं x, x+1, x+2, ठीक है। तो x की जगह क्या लिखेंगे 16, x+1 की जगह 16 + 1, x+2 की जगह 16 + 2, तो क्या आंसर हो जाएगा 16, 17, 18। तो ये हुए तीन पूर्णांक जिनका योग क्या है 51 है।